हेलो दोस्तों, क्लास 10th की साइंस में आज हम सब लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के लेक्चर नंबर 15 जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो अवशेष बचे हुए थे, जिसमें था लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 तक के तो सॉल्व हो गए थे और अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, याद है कि बालाजी प्रकाशन से क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो समझ लीजिए V, प्रतिबिंब या वस्तु की स्थितियां जो है V और U क्रमशः बनाती है। ठीक है, फार्मूले क्या यूज होने वाले हैं, लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, दोनों लेंस अवतल उत्तल के लिए। m रेखीय आवर्धन जो कि होता है I/O प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई = v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। कहां से, लेंस से। ठीक, तो ये तो हमें दिया गया है कि क्वेश्चन में लेंस दिया गया है, कौन सा, अवतल। अवतल की फोकस दूरी याद रखिए, हम एक चार्ट दिखा रहे हैं आपको, एक चार्ट बनाया गया है। तो इसमें ये अवतल लेंस के लिए है और ये है उत्तल लेंस के लिए, और ये भौतिक राशियां और ये इनके चिन्ह दिए गए हैं। जैसे अवतल लेंस फोकस दूरी, अवतल लेंस में माइनस, उत्तल लेंस में प्लस। वस्तु की दूरी अवतल में भी माइनस और उत्तल में भी माइनस, बाईं ओर रखी जाती है दूरियां माइनस, दाईं ओर प्लस। वस्तु की लंबाई वस्तु में ऐसा सीधी रखी जाती है तो दोनों में प्लस। अब प्रतिबिंब दो तरीके के, वास्तविक और आभासी। तो प्रतिबिंब की दूरी V से लिखा जाता है, कौन से, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिए, अवतल लेंस में कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल में बनता है। उत्तल में वास्तविक आभासी दोनों में बनते हैं, अवतल में केवल आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक वाली बनती नहीं है, इसमें वास्तविक दाहिनी ओर होता है प्लस। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी कब, जब आभासी बन रहा हो तो आभासी प्रतिबिंब सदैव माइनस होता है, बाईं ओर होता है लेंस के। ठीक है, तो V माइनस होगा आभासी के लिए और प्लस होगा वास्तविक के लिए। अब प्रतिबिंब की लंबाई कब, जब वास्तविक बन रहा हो। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, वास्तविक अवतल में होता नहीं, उत्तल में होता। वास्तविक सदैव उल्टा होता है तो माइनस, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो प्लस। ठीक है, आवर्धन वास्तविक बनेगा नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन पहली चीज अवतल में बनता नहीं है, वास्तविक तो छोड़ देंगे, होगा ही नहीं। उत्तल में अगर आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा नेगेटिव होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अवतल लेंस फोकस दूरी अभी हमने बताया माइनस होता है, कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। वस्तु दी गई है लेंस के सामने कितनी सेमी पर है, 15 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी निकालना है हमको। ठीक है, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है और अवतल लेंस है क्योंकि, तो फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। 1/f = 1/v - 1/u का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, 1/f की वैल्यू कितना है, -30। V निकालना है, u का मान कितना है, -15। माइनस माइनस प्लस 15। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, और इधर पहले से ही 1/30 माइनस का था, और ये पहले इधर आ गया 1/15 प्लस का था, इधर आया माइनस में, फिर से हो गया 1/15। अब दोनों का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 30 से यहाँ 15, तो 2 से गुणा 2 से भाग कराएंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ 30 यहाँ, तो यहाँ देख लेते एक लाइन, तो 2 × 2 15 दूनी 30 30। ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30 और -1 यहाँ है, यहाँ -2 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -3। तो माइनस का 3, ये 1/v का मान है, -3/30। पलट देंगे तो v ऊपर 1 नीचे, 30 ऊपर 3 नीचे, 30 ऊपर 3 नीचे, 3 × 3 3 दाम 30, और v = माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस मतलब बाईं ओर, बाईं ओर क्या रखी थी, वस्तु की ओर। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, कितनी दूरी पर लेंस से, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये पुरानी बुक से है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, इस लेंस से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस है, फोकस दूरी माइनस होती है, वस्तु की दूरी माइनस होती है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है, और साथ ही साथ कैसा होगा प्रतिबिंब वो भी बताना है। 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लेंस का यूज करेंगे। f कितना है -15, u कितना है -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इधर आएगा 10 तो माइनस का हो जाएगा, इधर कौन बचा 1/v अकेला। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 दाम में 150, 15 10 एकन 10 माइनस का और फिर माइनस का चिन्ह माइनस, 15 एकन 15। ध्यान दीजिए, पहले नीचे का गुणा कराएंगे तो 15 धाम में 150 लिख दिया गया। अब कैंची गुणा 10 एकन 10 माइनस 15 एकन 15, -10 -15 माइनस का 25 बटे 150, 25 एकन 25, 25 छक्के 150 होता है। 1/v के मान कितना आ गया माइनस का 1/6, पलट देंगे तो v का मान कितना आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। माइनस मतलब वस्तु की ओर का मतलब क्या हुआ आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि कौन सा लेंस है अवतल लेंस, अवतल लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर 10 सेमी की मोमबत्ती रखी है। लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितनी लंबाई की वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई 20 सेंटीमीटर आगे लेंस के, ठीक है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस होती है, वस्तु की लंबाई प्लस होती है, वस्तु की दूरी माइनस होती है हमेशा, हर एक लेंस की, हर एक दर्पण की। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है जो कि स्थिति बताता है, v स्थिति बताता है, i आकार बताता है, प्रकृति प्लस माइनस के आधार पर चेक की जाती है, ठीक है। तो 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लगाएंगे। f का मान कितना है 15 है, v निकालना है, u का मान कितना है माइनस का 20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया, इधर आएगा फिर से माइनस का हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 दूनी 30, एक 0 300 हो गया। अब 20 एकन 20 माइनस 15 एकन 15, 20 माइनस 15 कितना बचा 5 और नीचे 300, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30 और 5 रेम 0, 1/60 आया। तो 1/v 1/60 के बराबर हो गया, और पलट देंगे तो v का मान प्लस का 60 सेंटीमीटर आएगा। और प्लस का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब ये इसकी प्रकृति होती है। क्या होती है प्रकृति होती है, ठीक है, वास्तविक एवं आभासी। अब हमको क्या निकालना है आई प्रतिबिंब की लंबाई कितना आकार का है, m = I/O = v/u। दर्पण में माइनस था लेकिन लेंस में प्लस आएगा, ये m हमको दिया नहीं गया तो इसको हटा देंगे। I का मान निकालना है, O कितना है 10 है, V का मान 60 आया और U का मान माइनस का 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन 2, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 3 30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और उल्टा बन रहा है यानी मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही प्रकाश किरण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, यदि लेंस से 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को लेंस के सामने कहां रखें, लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल लेंस है, फोकस दूरी दी गई 15 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है प्रतिबिंब क्या बनता है, ये भी बताया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, यदि लेंस से 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाना 10 सेमी। कौन सा प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस है। और क्या निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, कब जब आभासी हो तो क्या होता है उसका चिन्ह माइनस, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी माइनस, बाईं ओर होता है ना, तो ये हो गया माइनस। वस्तु की दूरी निकालना है, आवर्धन भी निकालना है, लेंस फार्मूला हम लगाएंगे, f का मान -15, v का मान -10, u निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1/u को हम इधर लाएंगे प्लस, और माइनस के 1/15 को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का हम पक्षांतर करेंगे,
तो ये इधर आया प्लस का हो गया, ये इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया 1/15 इधर आएगा तो फिर आगे लिखा 10 1/10 पीछे। अब नीचे का गुणा करेंगे 15 दाम में 150, 10 एकम 10 माइनस 15 एकम 15, 10 माइनस 15। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि यहां पर बचेगा माइनस का 5 और नीचे 150, 5 एकम 5, 5 ते 15 और ये 0। ठीक, तो कितना बचा 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/30। पलट देंगे तो u का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर, और u यानी मतलब ये वस्तु की दूरी है। आवर्धन निकालना है, क्या होता है v/u, u और v दिया गया तो रख देंगे। v का मान 10 दिया गया माइनस का, माइनस 10, u का मान माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m का मान 1/3 आ गया। यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बने। अवतल लेंस है, आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और माइनस ही होती है। वस्तु को कहां रखें, यानी वस्तु की स्थिति यू निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, 12 सेंटीमीटर। आभासी बनता है इसीलिए माइनस का चिन्ह। लेंस फार्मूला लगाएंगे तो f की वैल्यू है -20, v की वैल्यू -12, u हमको निकालना ऐसे रख देंगे, ये इधर आएगा प्लस, ये इधर आएगा प्लस, तो 1/u इज इक्वल टू 1/20 और माइनस का 1/12। अब इन दोनों का नीचे गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24, 240, 12 एकन 12 माइनस 20 एकन 20, 12 माइनस 20। सॉल्व करेंगे -8/240, 8 एकन 8, 8 त्रिक 24, 8 जीरो 0, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/30 बचा। पलट देंगे तो u का मान 30 सेंटीमीटर। तो u यानी वस्तु को हम अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो 20 सेमी अवतल फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेमी दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। एक वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस के, 15 सेमी दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। ठीक, तो एक वस्तु है 15 सेंटीमीटर जिसका फोकस है, ये फोकस दूरी है, उसी पर वस्तु रखी गई है। आगे क्या कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो एक वस्तु है, फोकस कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, अवतल लेंस है तो माइनस, और वस्तु रखा भी कहां गया, फोकस पर, यानी कि u इज इक्वल टू f हो जाएगा और माइनस का 15 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला, f का मान -15 और u का मान -15, माइनस माइनस प्लस, और ये इधर आएगा तो फिर से माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, -1/15, -1/15 -2/15 हो जाएगा। पलट देंगे तो 15/2 हो जाएगा और ऐसे v पलट जाएगा। काटेंगे तो माइनस का 7.5 आएगा। भाई 15 का आधा 7.5 होता है सेंटीमीटर। माइनस मतलब वस्तु की ओर आभासी प्रतिबिंब, अवतल लेंस है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है कि एक 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 100 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। उत्तल लेंस से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु को 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, v कहां पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, देख लीजिए। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, प्लस वस्तु की दूरी माइनस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस वस्तु की दूरी माइनस। लेंस फार्मूला लगाएंगे, f का मान 25, v निकालना है, u का मान -100, तो -100 रख दिया है तो माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो फिर से माइनस, तो 1/25 पहले से ही था, ये वाला इधर आया तो माइनस का 1/100। अब करेंगे क्या, करेंगे चाहे आप यहां पर 4 से गुणा 4 से भाग करा दीजिए, 4 से गुणा 4 से भाग, तो 25 चौके 100, 100 यहाँ एलसीएम 100। अब ऊपर 4 गुणे 1 हो गया माइनस और यहाँ पर 1। अब चाहे एलसीएम लीजिए कि 100 और 25 का एलसीएम 100, तो 25 चौके 100 इधर, 100 एकन 100 इधर, तो 4 एकन 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। पलट देंगे, v ऊपर 1 नीचे यानी v, और 100 ऊपर 3 नीचे, 100 ऊपर 3 नीचे यानी 33.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ठीक है, और प्लस का मतलब है तो इसका मतलब दूसरी ओर बनेगा, उस ओर नहीं बनेगा जिधर वस्तु है, उसके उल्टे साइड में।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस से 15 सेमी की दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और अगर गुना शब्द कहीं पर भी आए तो समझ लीजिए वो m का मान है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी, ठीक है ना। तो इसको करेंगे क्या, तो सबसे पहले वस्तु की दूरी, एक लेंस है, वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा माइनस की होती है। अब आवर्धन क्या हो, कौन सा है, आभासी। और ये चीज याद रखिए, चाहे वो अवतल लेंस हो तब भी आभासी आवर्धन प्लस, चाहे वो उत्तल लेंस हो तब भी आभासी आवर्धन प्लस होता है। तो अगर आवर्धन प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन प्लस का आएगा, ठीक। अब यहां से हम फार्मूला लगाएंगे m = v/u। तो u का मान, यहां पर m का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है और v हमको निकालना है और u का मान क्या है, माइनस का 15। तो 15 दूनी 30, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर माइनस का आ गया। प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर माइनस मतलब बाईं ओर आभासी। अब 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लगाएंगे। f हमको निकालना, v कितना दिया गया है, माइनस का 30, u का मान किस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है। अब करेंगे क्या, माइनस माइनस का गुणा प्लस, थोड़ा याद ये हटाइए, यहां पर देखिए 1/f = ये माइनस का 1/30 माइनस और ये 2 1 2 और बटा माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। अब ऊपर कितना हो गया, -1 + 2, कितना बचा, 1/30। ये 1/f का मान है, पलट देंगे तो f का मान कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर और प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब लेंस कौन सा है, उत्तल। लेंस कौन सा है, उत्तल है, याद रखिए। तो लेंस की प्रकृति क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखिए, फ्रेम में आ नहीं रहा था तो ये। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, ठीक है। उत्तल लेंस है और फोकस दूरी 15 सेमी, किसी वस्तु का 3 गुना यानी m है, गुना शब्द मतलब m है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई 15 सेंटीमीटर, ये प्लस की होती है। वास्तविक है, कितने गुना प्रतिबिंब है, 3 गुना, और क्योंकि वास्तविक वाला माइनस, आभासी वाला प्लस होता है, तो u निकालना है वस्तु की दूरी। m = v/u, m का मान -3, u का मान हमको पता नहीं, v निकालना है, तो इसको हम इधर गुणा करेंगे, v = -3u हो जाएगा। अब लेंस फार्मूला लगाएंगे, हमको u निकालना, तो ये v का मान हम यहाँ पर डाल दिए, कितना, v का मान -3u। अब 3 से गुणा, 3 से भाग, 3 से गुणा, 3 से भाग, 3 × 3u यहाँ, 3u यहाँ, 3u एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, -1, यहाँ बचा -3, 3 × 3, 3 × 5 15, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आगे क्या बचा, 1/5 बचा, इधर माइनस का कितना हो गया, 4 और बटे में कितना है, u, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वस्तु की दूरी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो एक 15 सेमी उत्तल लेंस के सामने अगर 20 सेंटीमीटर की वस्तु रखेंगे तो उसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा। फिर से समझिए, एक 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उत्तल की प्लस होती है। लेंस से वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, गुना शब्द मतलब m है, वास्तविक, तो वास्तविक है तो m का मान माइनस, आभासी होता तो प्लस, प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कहां पर रखें, यानी वस्तु की स्थिति निकालनी है, u निकालनी है। m = v/u, m का मान -2, v/u ऐसे रख देंगे, यहां से गुणा कराएंगे तो v का मान कितना हो जाएगा, -2u,
अब ये मान उठा करके हम लेंस सूत्र में रख देंगे, v की जगह पर -2u और यहाँ पर u, f का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, 2 से गुणा 2 से भाग, 2u यहाँ 2u यहाँ, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2u यहाँ -1 और यहाँ 2 एकन 2 माइनस, अब 2 एकन 2, 2 दहम में 20, अब ऊपर -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 बटे u और यहाँ 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो u एकन u, 10 तिया 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 फिर से याद रखिए कि ये क्वेश्चन जो है नई बुक से नहीं कराए जा रहे हैं, पुरानी वाली बुक से कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो नई वाली बुक में कुछ क्वेश्चंस बढ़े हैं तो उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो जो आगे जो है हम उनको भी कंप्लीट करवाएंगे जो बाकी बचेंगे। 39 नंबर क्या कह रहा है, एक 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी प्लस से 60 सेमी की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती हुआ हमारा वस्तु कितनी दूरी पर 60, वो भी माइनस का होता है वस्तु की दूरी। क्या निकालना है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर पर्दे पर बनता है और पर्दे और लेंस के बीच की दूरी यानी कि v निकालना हमको। तो 1/f = 1/v - 1/u रखेंगे, ठीक है। 1/f का मान कितना है 20 है, v कितना है निकालना है, u कितना है -60 माइनस प्लस इधर आएगा तो फिर से -1/60 का हो जाएगा। अब 2 6 दूनी 1200, 60 एकन 60 माइनस 20 एकन 20 हो जाएगा। 60 में से 20 घटाएंगे 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकन 4, 4 तिया 12, केवल कितना बचा 30, 1/v 1/30 के बराबर। पलट देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, और दूसरी ओर बन रहा है प्लस का, इसीलिए वास्तविक भी है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक लेंस से 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लेंस से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है यानी वस्तु की दूरी माइनस, और आवर्धन इसका कितना है 0.5। कौन सा आवर्धन कह रहा है, आवर्धन प्लस का डायरेक्ट कह रहा है 0.5, फोकस निकालना है। m = v/u, m का मान 0.5, v निकालना है, v निकालेंगे यहां से, u का मान -20, गुणा कराएंगे इधर तो 0.5 का 20 से गुणा कराएंगे, 0 से दशमलव कैंसिल, 2 पंची 10 सेंटीमीटर, v का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब लेंस सूत्र में रखेंगे 1/f = 1/v - 1/u। 1/f निकालना है, f निकालना है, v का मान -10, u का मान है माइनस का 20, माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, 20 दाम में 200, 20 एकन 20 माइनस 10 एकन 10 प्लस, 20 - 10 प्लस बटे 200। हल करेंगे तो -10/200, 0 0 कैंसिल, पलट देंगे -1/20 को पलट देंगे तो फिर कितना आ जाएगा -20/1, और 1/f को पलटेंगे तो f/1, एक नीचे लिखो चाहे नहीं, f बराबर 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का मतलब अवतल लेंस है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 38 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 41, ठीक है। तो 41 में क्या कह रहा है कि किसी लेंस से वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, इस दशा में u और v का अनुपात निकालना है। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात दिया गया 1:4, वस्तु की लंबाई o, प्रतिबिंब की लंबाई i, इनमें अनुपात 1:4 है। u और v में निकालना है। m बराबर i/o = v/u, m दिया नहीं गया छोड़ देंगे, इसको पलट देंगे, o ऊपर i नीचे, u ऊपर v नीचे, आई बात समझ में। तो अनुपात का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक। O/I का मान 1/4, O/I का मान 1/4। अब इसको अनुपात में, तीनों को अनुपात में तोड़ देंगे तो O/I, U/V 1:4, तो U/V 1:4 ही आएगा, ये होगा इसका आंसर। 42 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल लेंस है, वस्तु कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, आवर्धन 2/3 प्राप्त होता है। डायरेक्ट कह रहा प्लस माइनस नहीं दिया गया, डायरेक्ट ऐसे रखेंगे।
एफ निकालना है। m इजिकल्स टू वी बाई यू का फार्मूला लगाएंगे। m का मान 2/30, 2/30, v अपान u का मान -30, 3 एकन 3, 3 दाम में 30, 10 इधर गुणा होगा 2 से -20, v का मान 20 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र लगाएंगे। f का मान कितना है, f का मान भैया निकालना है हमको, तो 1/v का मान कितना आया -20, u का मान कितना दिया गया था -30, माइनस प्लस 1/20 माइनस का 1/30 प्लस का, दोनों का गुणा, 2 3 6 600, 30 एकन 30 माइनस का, 20 एकन 20 प्लस का, -30 प्लस 20 -10/600, 0 0 कैंसिल, पलट देंगे, f का मान -60 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर। तो चलिए भैया अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्या कह रहा है 43 नंबर, उत्तल लेंस से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बनता है। यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस से वस्तु 0.15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर पर बनता है। कितनी लंबाई की वस्तु है, 0.15 मीटर। प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। m बराबर I/O इक्वल्स टू V/U। m दिया नहीं गया, इसको छोड़ देंगे। I का मान निकालना है। O कितना दिया गया है 0.15, V कितना है 0.60, U है माइनस का यहां पर चिन्ह क्या है माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और I का मान कितना हो जाएगा -0.60। ठीक, उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक उल्टा माइनस। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ही वस्तु रखी जाती है। 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस है, कितनी लंबाई है, उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी गई है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो वस्तु की लंबाई को प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, चाहे जो भी हो। उत्तल लेंस से फोकस दूरी प्लस की ही होगी, वस्तु की दूरी माइनस होती, चाहे जो भी लेंस हो। v निकालना है, I निकालना है। 1 बाई ये लेंस फार्मूला लगाएंगे। f का मान 10 दिया गया है, v निकालना है, u का मान -20, माइनस प्लस, इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, 1/10 पहले से ही था। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हल करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 दाम में 200, 20 एकन 20, 10 एकन 10, घटाएंगे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1/20 आएगा प्लस का। तो 1/v का मान 1/20, पलट देंगे, v बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना, I का मान निकालने के लिए I/O इक्वल्स टू V/U फार्मूला लगाएंगे। I का मान निकालना है O 5, V कितना आया 20, U कितना -20, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1 बचा, 5 से गुणा, -5 सेंटीमीटर। माइनस मतलब उल्टा प्रतिबिंब है। तो वस्तु के दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा, और वस्तु के समान आकार का होगा, क्योंकि I और O दोनों के मान सेम है। जितना आकार का वस्तु उतने आकार का प्रतिबिंब। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है। 45 नंबर क्या कह रहा है, उत्तल लेंस से 45 उत्तल लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.6 मीटर की दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 43 था वैसे ही था। उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी 0.2 मीटर है, प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है 0.6 मीटर। वस्तु की लंबाई इसमें कितनी दी गई है 0.1 मीटर। I निकालना है। m बराबर I/O इक्वल्स टू V/U लगाएंगे। m दिया नहीं गया, छोड़ देंगे, इन दोनों को ले रहे हैं। I/O का मान रखेंगे, V का मान और अपान U का मान। U का मान किस में है, माइनस में है, याद रखिए माइनस में। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 एकन 2, 2 3 6, इसका 3 से गुणा कराएंगे 0.1 का, तो 0.3, वो भी माइनस का मीटर प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, ठीक है, आकार में। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी
फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी है। इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस है, वस्तु की ऊंचाई HO लिखो चाहे O लिख दो 5 सेमी। फोकस दूरी दी गई 25 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस, वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, माइनस ही रहेगी। HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज या फिर इमेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये निकालना, V भी निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/f का फार्मूला 1/u माइनस 1/u लगाएंगे। f दिया गया -25, v निकालना है, u -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। इन दोनों का नीचे गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125 और 1 0, 25 एकन 25 माइनस, 50 एकन 50 माइनस, जोड़ेंगे दोनों को, माइनस का 75 बटे कितना हो गया 1250। कैंसिल आउट करेंगे 25 से, इसको पलट देते हैं 1250 ऊपर 75 नीचे, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 0 0, 25 3 75, तो 50 को 3 से भाग कराएंगे तो 16.66 सेमी आएगा और भी माइनस का आएगा। ठीक, तो माइनस मतलब वस्तु की ओर आभासी प्रतिबिंब बनेगा 16.66, क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए। आई का मान निकालना है तो I/O=V/U फार्मूला लगेंगे। आई निकालना, O कितना है 5, V कितना आया है, V आया है 50/3, वो भी माइनस का, और U कितना है, U है माइनस का 50, माइनस माइनस कैंसिल, 50 कैंसिल, 5 ऊपर चलाया, 5/3 बचा, भाग कराएंगे 1.66 सेंटीमीटर, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। ठीक है, ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 यानी 47। अब एक चीज और है इसमें, प्लस का आ रहा है चिन्ह, यानी कि ऊपर है दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, तो इसको हम सीधा प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, जो कि आंसर में दिया गया है। 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा दूरी ज्ञात कीजिए। कहां पर है वस्तु रखी और दूरी कितनी दूरी पर रखी गई। उत्तल लेंस f=15 दिया गया है, u=30 सेंटीमीटर। उत्तल की प्लस होती है फोकस दूरी और वस्तु की दूरी सभी में माइनस, v निकालना है। 1/u=1/f माइनस 1/u, 1/f=1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, f का मान 15 है, v निकालना है, u का मान -30, माइनस का 30 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो फिर से माइनस और प्लस का 1/15 और 1/v यहाँ पर। तो थोड़ा सा और हल करेंगे इसको, तो 1/v नीचे गुणा कराएंगे, 15 3 45 450, 15 एकन 15 माइनस का प्लस 30 एकन 30, -15 प्लस 30 हल करेंगे, +15 और नीचे 450, 15 एकन 15, 15 3 45 0 ही, 1/v बराबर 1/30 हो गया। पलट देंगे, v का मान 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर मतलब वस्तु के दूसरी ओर, कहां पर वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी 2f1 पर वस्तु रखी गई। अगर वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, ये चीज तो हमने बताया ही था। तो वस्तु की दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 की। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई 15 सेंटीमीटर, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है 2 गुना, गुना मतलब m का मान वास्तविक कर रहा है तो फिर माइनस का होगा, आभासी होता तो प्लस। f निकालना है, m=v/u का फार्मूला लगेंगे, m का मान -2, v निकालना है, u का मान -15, इनसे गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा v का मान। अब इसका मान लेंस सूत्र में रख देंगे, 1/f=1/v माइनस 1/u, 1/f=v कितना है 30 है, माइनस 1/u कितना -15, माइनस माइनस प्लस 1/30 1/15, 15 3 45, 15 एकन 15, 30 एकन 30, 15 एकन 15, 30 एकन 30, 15 30 45 बटे 450, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/10। ये 1/f का मान है, पलट देंगे तो f का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस कौन सा है, उत्तल। लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P=1/f, कब जब मीटर में होगा तो 1/f, अगर f का मान हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो ऊपर हम कितना रखते हैं 100। तो लेंस की क्षमता, एक चीज याद रखिए,
जो भी फोकस दूरी होगी वही क्षमता होगी, चिन्ह उसी का होगा। तो फोकस दूरी का जैसा चिन्ह वैसे ही क्षमता का चिन्ह आएगा। ठीक है, उत्तल लेंस है, क्षमता कितनी है 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस, अवतल की माइनस। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी इसकी प्लस होती है तो क्षमता भी प्लस। तो हमको मीटर में चाहिए, अगर जो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, एफ ऊपर पी नीचे, तो एफ इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और वैल्यू डालेंगे, पी का मान कितना है 1/1 मतलब 1 मीटर। तो एफ अगर मीटर में है तो मीटर 1 आया। अगर एफ को सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता माइनस का 1.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति। क्षमता माइनस का 1.5 डायोप्टर, हमको एफ निकालना है। एफ इज इक्वल्स टू 100/d लगाएंगे फार्मूला, तब सेंटीमीटर में मिलेगा मान 100/d। डी नहीं, यहाँ पी है बेटा। ठीक है, पी का मान माइनस का 1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, टोटल कैंसिल आउट करेंगे तो 66.6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, 100 बटा रखे तो सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। माइनस किसका होती है, किसकी फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। 51 में कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, क्षमता उचित चिन्ह द्वारा ज्ञात कीजिए। 51 नंबर, एक लेंस है अवतल लेंस, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, पी निकालना है। पी इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में दिए गए तो 100/f लगाएंगे फार्मूला। 100/f कितना है 20 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि कितना आ गया -5 डायोप्टर। कौन सा लेंस है, अवतल है तो -5 डायोप्टर। 52 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, एक उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, पावर निकालनी है उत्तल लेंस की, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई, उत्तल की फोकस दूरी प्लस, P इज इक्वल्स टू 100/f लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में f दिया गया है। तो 100/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर प्लस का। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब की बार दिया गया है लेंस है एक जिसकी क्षमता दी गई है -2 डायोप्टर, फोकस दूरी 100/p लगाएंगे, सेंटीमीटर में आएगा आंसर। 100/p का मान कितना है -2, कैंसिल आउट करेंगे -50, 100/में में लगाए थे तो सेंटीमीटर में आएगा। माइनस चिन्ह फोकस दूरी किस में माइनस होती है, अवतल लेंस में हो जाएगा, इसकी प्रकृति अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या कह रहा है। 54 में 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस है, फोकस दूरी 4 मीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, क्षमता निकालनी 1/f लगाएंगे क्योंकि फोकस दूरी मीटर में दी गई है। तो 1/-4, तो 1/4 का मतलब 0.25 होता है। ठीक, माइनस का चिन्ह डायोप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ऑटो वाहन में, ठीक, पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यानी एक कार है, कार के साइड में जो मिरर लगा है वो उत्तल दर्पण होता ही होता है। उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। और उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण क्योंकि गोलीय होता है, ठीक, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है 6 मीटर दी गई है। ठीक, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, वाहन 6 मीटर की दूरी पर है, यानी दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर एक वाहन है जो पीछे की ओर। तो उस दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। तो भाई एक उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई, ये उत्तल दर्पण अंदर की ऊपर धसा होता है, अंदर की ओर पॉलिश किया जाता है पेंट। ये सेंटर होता है, ये भाई गोलीय होता है, इसका सेंटर जो होगा वो वक्रता केंद्र है। ध्रुव से दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। दाहिनी ओर है तो प्लस। वस्तु कितनी दूरी पर है, पीछे वाली वाहन 6 मीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार कैसा है, यानी जो मिरर में दिखाई देगा हमको उसके बारे में बताना है। तो मिरर में कितनी पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो F = R/2 का फार्मूला लगाएंगे। R 6 है, 2 से भाग 3 मीटर आ गया फोकस दूरी। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/F = 1/V + 1/U। F कितना है आया 3 लगेंगे, V निकालना है, U का मान कितना है -6। ये माइनस प्लस माइनस को गुणा माइनस, इधर आएगा तो फिर से प्लस, तो 1/V इधर बचा और इधर आया 1/6 प्लस का 1/3। 6 × 18, 6 × 6, 3 × 3, 6 3, 9/18,
9 1 9, 9 दूनी 18, 1/2 बचेगा, पलट देंगे तो v का मान 2 मीटर, यानी दर्पण में 2 मीटर पीछे की ओर, जब जो मिरर लगा उसमें 2 मीटर पीछे की ओर वो वस्तु मतलब वाहन दिखाई देगी। ठीक, और सामने की ओर कितनी दूरी पर है? 6 मीटर। पीछे की ओर दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? 2 मीटर। अब हमें निकालना है I/O। अब क्या हमें कितने गुना बना है ना, गुना शब्द निकालना है, यानी m निकालना है, आकार निकालना है, यानी m = v/u। माइनस का लगाएंगे क्योंकि ये दर्पण की बात कर रहा है। ये हमें दोनों चीजें दी नहीं गई तो इसको हटाएंगे। तो v का मान कितना दिया गया है? 2 आया है, 2 रखे। u का मान कितना आया था? -6 दिया गया था। v यहाँ पर माइनस और ये वाला -u वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/2 1 2, 2 3 6, 1/3 मतलब 0.33 गुना प्रतिबिंब बनेगा। किससे? वस्तु से। ठीक है, और दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस मतलब पीछे, माइनस मतलब आगे। अंदर की ओर कितनी मीटर? 2 मीटर। बस यहीं तक था। ओल्ड वाली बुक में इतने तक ही क्वेश्चन थे। यहीं पर एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।